जय हिंद सभी को। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम आपके ऑनलाइन हो जाएंगे फॉर्म 1 सितंबर से 30 सितंबर तक। और 3 महीने में, अप्रॉक्स 3 महीने है कि 3 महीने में आप एग्जाम क्लियर कर सकते हो। किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है कि 3 महीने में आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर लो। एग्जाम को टारगेट करते हुए किस तरीके से आपको पढ़ना है, कौन सी चीज़ें पढ़नी है, किस तरीके से टाइम टेबल को मेंटेन करना है, कैसे आपकी स्टडी प्लान होना चाहिए, किस तरीके की आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि 3 महीने में आप अपना एग्जाम क्लियर कर लो। बहुत स्टूडेंट पूछते रहते हैं कि मैम इतने कम से कम टाइम में, जो 3 महीने का अप्रॉक्स टाइम बचा है हमारा, नवंबर दिसंबर में हमारे एग्जाम होंगे, तो हम कर पाएंगे क्या क्लियर? अगर हम बिगनर है और हमें कुछ नहीं पता है एसएससी का, स्टिल मैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ज्वाइन करना चाहता हूँ और आपको ये कंफ्यूजन है कि 3 महीने में किस तरीके से आपको स्टडी करना है, किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को प्रोसीड करना है कि आप इस तरीके से पढ़ो और 3 महीने पे अपना एग्जाम क्लियर कर पाओ। तो हाँ, अगर आप आज से ही सीरियस होकर अपनी स्टडी स्टार्ट करते हो और एग्जाम को टारगेट करते हुए, एग्जाम ओरिएंटेड आप चीज़ों को टारगेट करते हुए पढ़ते हो कि इस इतना ही पढ़ना है, इस सब्जेक्ट के लिए यहाँ से पढ़ना है, इस सब्जेक्ट के लिए ये मटेरियल सबसे बेस्ट है, तो इस तरीके से अगर आप पढ़ते हो और अपना एग्जाम देने जाते हो इस साल, तो ये श्योरिटी है, मैं ये आपको बोल सकती हूँ कि हाँ, अपना एग्जाम आप क्लियर कर लोगे। तो इस वीडियो में बात करेंगे डिटेल में कि किस तरीके से आपको कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान रखना है, कौन कौन सी चीज़ें आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए अगर आप चाहते हो कि फर्स्ट टाइम में आप अपना एग्जाम क्लियर कर लो। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। लास्ट तक वीडियो में बने रहना ताकि आपको एक अच्छे से आपको एक क्लियरिटी हो जाए माइंड में और एक प्रॉपर आपको गाइडेंस मिल पाए। आई होप कि मैं अच्छे से आपको गाइड कर पाऊंगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपको सबसे पहले ये देखना है कि सिलेबस जो है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का वो क्या है। आपको अच्छे से सिलेबस को अच्छे से देखना है, जीके का, मैथ्स का, रीजनिंग का, कंप्यूटर का जो सिलेबस है उसको एक बार अच्छे से आपको थॉरोली देखना है कि ये हमारा सिलेबस है और मुझे बस ये चीज़ें करनी है, इससे बाहर मुझे कुछ नहीं देखना है, ये चीज़ आप क्लियर करना है। सेकंड, आपको कौन सी चीज़ ध्यान रखनी है? सेकंड, आपको ये देखना है कि जो हमारा टाइम टेबल है, मतलब आपको अपना टाइम टेबल मेंटेन करना है। आपको 1 महीने में देखना है कि मुझे इतना सिलेबस 1 महीने में कवर करना है। फिर आपको उसके बाद आपको मंथली के साथ पहले आपने मंथ का अपना सिलेबस डिसाइड करना है कि मुझे मंथ में इतना कवर करना है। फिर आपको वीकली देखना है कि मुझे वीक में इतना करना है। फिर आपको ये डिसाइड करना है कि मुझे एक दिन में कितना करना है। इस तरीके से आपको अपना शेड्यूल मेंटेन करना है। 1 महीने का पहले शेड्यूल रखना है कि पूरा इतना सिलेबस मुझे करना है, फिर उसको वीकली डिवाइड कर लो कि मेरा वीकली इतना सिलेबस होना चाहिए। फिर आपको क्या करना है, आपको डेली का अपना रूटीन बनाना है। ठीक है, तो डेली का अपना टाइम टेबल बनाओ, उसको फॉलो करो, उसको डेली मतलब अपना बेस्ट ट्राई करो कि आपको डेली का जो आप टारगेट लेके चल रहे हो उसको आप कंप्लीट कर पाओ। अगर आप इस तरीके से अपना टारगेट बेस करते हुए स्टडी करोगे तो आप जब 1 महीने बाद खुद को देखोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि 1 महीने बाद देखो आप यहाँ थे और 1 महीने बाद आप यहाँ हो, कि आपका इतना सिलेबस कवर हो चुका है। तो उससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा कि हाँ, मेरा इतना सिलेबस कवर हो चुका है और अभी इतना टाइम है, जब मैं इतना कर पाया हूँ 1 महीने में तो मैं इतना और कर पाऊंगा। साथ में आपको थर्ड चीज़ क्या करनी है, दो चीज़ें आपकी क्लियर होगी कि आपको सिलेबस का पता है। सेकंड चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि इस तरीके से शेड्यूल आपको मेंटेन करना है, कि आपको रेगुलर रहना है, कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है, अपना बेस्ट ट्राई करना है कि जितना टारगेट लिया उसको कंप्लीट करना है। थर्ड, आपको क्या करना है कि प्रॉपर आपको ये देखना है कि आप कितना मतलब किस तरीके से पढ़ रहे हो। जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं वो 12-12 घंटे पढ़ते हैं, 8-8 घंटे पढ़ते हैं, और कुछ स्टूडेंट्स हैं जो 5-5 घंटे में भी उतना सिलेबस कवर कर लेते हैं कि जो 12 घंटे में पढ़ रहे हैं। तो सबका अपना माइंड होता है, कभी भी ये नहीं सोचना है कि मैं तो पूरा पूरा दिन बैठ रहा हूँ तब मेरा ये होता है। सबका फोकस लेवल अलग होता है, किसी का कम, कोई बहुत नॉर्मल पढ़ता है, जैसे कि किसी को मैथ्स में ज़्यादा टाइम लग रहा है, किसी को जीके में ज़्यादा टाइम देना है। तो सब, हर स्टूडेंट अलग होते हैं, इंडिविजुअल, सबका माइंड सेट अलग होता है, सबका माइंड अलग तरीके से थोड़ा चलता है। किसी को किसी चीज़ में डिफिकल्टी होती है, किसी को दूसरी चीज़ में डिफिकल्टी होती है। तो कभी भी ये चीज़ मत देखना कि मेरा फ्रेंड जो है वो तो इतना पढ़ पा रहा है एक दिन में और मैं इतना पढ़ पा रहा हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग अपना सिलेबस देखो, अपने अकॉर्डिंग अपना शेड्यूल बनाओ, वो सबसे बेस्ट रहता है। ठीक है, और आप दूसरों को आप गाइडेंस के लिए देखो कि हाँ, ये इस तरीके से कर रहे थे
तो मैं थोड़ा इस तरीके से करता हूँ, मेरी ये चीज़ वीक है तो इसमें मैं ज़्यादा टाइम दूँ, और मेरी ये चीज़ स्ट्रॉन्ग है तो इसमें मैं कम टाइम दूँ। ये आपके ऊपर है कि आप इस तरीके से आपको मेंटेन करना है। तो ये 3 चीज़ें हो गई। अब आपको थर्ड क्या करना है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जज करना है। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को थोरोली देखना है। आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हो उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखना है। डजंट मैटर कि आप जीके पढ़ रहे हो या आप मैथ्स पढ़ रहे हो या आप रीजनिंग पढ़ रहे हो या आप बेशक कंप्यूटर पढ़ रहे हो, आप जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मस्ट है देखना। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इस टॉपिक से इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन आप कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। जैसे कि आपने जीके का कोई टॉपिक पढ़ा, तो आपने जब जीके की हिस्ट्री पढ़ी और कोई टॉपिक पढ़ा, उस टॉपिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखो तो आपको पता चलेगा कि हाँ मैं सही डायरेक्शन में स्टडी कर रहा हूँ। उसी तरीके से जब आप रीजनिंग का कोई क्वेश्चन कर रहे हो, जैसे आप फॉर एग्जांपल आपने रीजनिंग का क्वेश्चन किया, आपने ब्लड रिलेशन करा, तो अब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को 1-2 क्वेश्चन करके देखो, मतलब कम से कम 10 क्वेश्चन करके देखो, 20 क्वेश्चन करके देखो, तो आपको पता चलेगा कि हाँ इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं और मैं जिस तरीके से मैंने ये क्वेश्चन किया है तो मतलब मुझे समझ आया है और मैं क्वेश्चंस कर पा रहा हूँ। इस तरीके से आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं साथ में। थर्ड आपको क्या करना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको सारे देखने हैं। आपको अलग से किरण की बुक लेनी है, अभी से आप किरण की बुक खरीद लो, जिसमें दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के आपको आज तक के जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो आपको सॉल्व पेपर मिल जाएंगे। मार्केट में इजीली अवेलेबल होती है किरण की बुक, किरण पब्लिकेशन की बेस्ट बुक्स होती हैं, आपको जितना भी प्रीवियस ईयर जो भी मटेरियल होता है वो मिल जाता है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए अलग से जो बुक आती है, एक दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए आपको अलग से बुक मिल जाएगी जिसमें सिर्फ दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के आपको सॉल्व पेपर मिल जाएंगे, अभी तक की जो लेटेस्ट उसमें मतलब लेटेस्ट भी मिल जाएंगे आपको। तो सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, सॉल्व मिल जाएंगे, तो वहां से आप वो भी देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपका कोई क्वेश्चन अटक रहा है या आपको देखना है या आपको सिर्फ देखने का मन है कि कंप्यूटर में कैसा क्वेश्चन आ रहा है, तो आप वहां से इजीली, आपको मटेरियल अवेलेबल है तो आप वहां से भी चेक कर सकते हो। नेक्स्ट आपको क्या करना है कि आपको अब चैप्टर्स डिसाइड करने हैं कि मुझे जीके पढ़नी है तो जीके में इंपॉर्टेंट क्या है। कि ऐसा तो है नहीं कि 3 महीने का टाइम है तो आप उस तरीके से तो पढ़ नहीं सकते जैसे कि और स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं कि इतना ज्यादा सिलेबस है तो पूरा का पूरा सिलेबस आप नहीं कर पाओगे। तो आपको क्या करना है कि आपको ये देखना है कि ये एसएससी से ज्यादा पूछा जा रहा है, कि इस टॉपिक से ज्यादा पूछा जा रहा है तो उसी टॉपिक्स को आपको करना है और कुछ टॉपिक्स को आपको स्किप करना है। तो आपको पहले ये देखना है कि हाँ, और साथ में क्या करना है कि पहले ये देखना है कि एसएससी के टॉपिक्स कौन से इंपॉर्टेंट जिनसे बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। फिर आपको देखना है कि एसएससी में जो सबसे छोटे छोटे है ना, स्मॉल टॉपिक्स हैं, जैसे कि हमारा हिस्ट्री का एक लिमिटेड पोर्शन है उससे 3-4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर बार। वैसे ही हमारे पॉलिटी का जो सिलेबस है और जो मटेरियल है वो भी बहुत लिमिटेड है, उससे बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी तरीके से स्टैटिक का कुछ पोर्शन है, स्टैटिक जीके का जो पोर्शन होता है उसमें भी हमारा सिलेबस जो है फिक्स है, उससे भी बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। करंट अफेयर का हमारा जो सिलेबस होता है वो भी हमारा फिक्स होता है कि बार बार एसएससी जो है करंट अफेयर में बार बार इसी टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आपको उस टाइप के क्वेश्चंस को कवर करना है, उन चैप्टर्स को आपको करंट अफेयर में कवर करना है। इस तरीके से आपको अपनी स्टडी करनी है कि हाँ ये वाले टॉपिक्स हैं वो इम्पोर्टेंट है, तो इस तरीके से आपको अपने चैप्टर वाइज आपको देखना है। मैथ्स और रीजनिंग में भी आपको सेम करना है। आपको मैथ्स में ये देखना है कि हाँ कौन सा पोर्शन से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे कि हमारा जो हमें पता है मैथ्स हमारा अर्थमेटिक और एडवांस में डिवाइडेड है, बट जो हमारा पेपर है उसमें हमारे अर्थमेटिक के क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं और एडवांस के क्वेश्चन कम आते हैं। एडवांस के क्वेश्चन तो मैं आपको एडवाइस कर सकती हूँ, अगर आप बिगनर हो और आपने पहले से बिल्कुल नहीं किया हुआ एडवांस, तो जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं ना, आप सिर्फ उनको करके जाओ। सारे के सारे एडवांस के जो फॉर्मूले हैं, जैसे मेंसुरेशन है उसके फॉर्मूलेज हैं, ट्रिग्नोमेट्री है उनके फॉर्मूला हैं, तो सारे फॉर्मूला याद कर लो। जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है वो डायरेक्ट आते हैं, फॉर्मूला लगाया और कैलकुलेट करके आप क्वेश्चन निकल जाएगा आपके इजीली। तो एडवांस में सिर्फ फॉर्मूला बेस वाले क्वेश्चन करो, सारे फॉर्मूले आप याद कर लो, और अर्थमेटिक के उन टॉपिक्स को करो जिनसे बार बार क्वेश्चन किए जाते हैं, पूछे जाते हैं बार बार। उन टॉपिक्स को करो जिन टॉपिक्स को करने से आपकी मैथ्स में कमांड अच्छी हो जाएगी, जैसे कि परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, SI CI हो गया, रेशो प्रोपोर्शन हो गया। तो ये क्वेश्चंस आपको करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, आपको अपना टाइम टेबल मैंने बोल ही दिया कि मेंटेन करना है। फिर आपको क्या करना है कि एक ना आप गैप भी लेना है, जैसे कि आप स्टडी कर रहे हो डेली रेगुलर आप पढ़ रहे हो, तो आप अपने अकॉर्डिंग देखो कि आपको संडे रेस्ट करना है या आप 9-10 दिन तक रेगुलर पढ़ सकते हो, तो 9-10 दिन बाद एक दिन रेस्ट करो, बीच में एक रेस्ट लो। ऐसा नहीं है कि आप पूरे महीने पढ़े जा रहे हो तो बहुत हेक्टिक हो जाता है उससे भी।
तो वो थोड़ा आप अपना रेस्ट भी लो बीच में, ताकि माइंड आपका थोड़ा रिलैक्स हो, थोड़ा रिफ्रेश हो जाए आपका माइंड, फिर आप अपना फिर से एक दिन का गैप लेके फिर से पढ़ो। और उसमें इसके बाद आपको क्या करना है, साथ साथ में जब आप अपना पढ़ाई करोगे आपको क्विज वगैरह देना स्टार्ट करना है, आपको सेक्शनल टेस्ट वगैरह देने हैं। क्योंकि क्विज और सेक्शनल टेस्ट में क्या होगा कि आपको मैथ्स और रीजनिंग में हेल्प करेंगे। मैथ्स और रीजनिंग में क्या होता है कि हम ना छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स कर देते हैं, कैलकुलेशन में मिस्टेक कर देते हैं, हम क्वेश्चंस को ढंग से समझ नहीं पाते, पढ़ के जल्दी से जल्दी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं कर पाते। तो क्विज और सेक्शनल टेस्ट से आपको हेल्प होती है कि जल्दी से जल्दी कैसे क्वेश्चन को पढ़ के कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे आपको कम टाइम में उसको सॉल्व करना है, कौन सी मिस्टेक्स आप ज्यादा कर रहे हो, ये चीजें आपको क्लियर हो जाती हैं जब आप क्विज और सेक्शनल टेस्ट वगैरह देते हो। ठीक है, तो साथ में वो देना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि यूट्यूब चैनल वगैरह एक मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगी कि किसी को भी पकड़ लो जहाँ से आप ना इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर लो। जैसे कि आप क्या करना है, आपको यूट्यूब चैनल वगैरह से, जैसे कि जीके क्रेजी ट्रिक्स वाला है, आप उसको फॉलो करो। वहाँ से क्या होगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप लर्न भी कर पाओगे और वहाँ से आप क्या होगा, छोटे छोटे टॉपिक्स को जल्दी कवर कर सकते हो। करंट अफेयर के लिए उत्कर्ष चैनल जो है, उत्कर्ष क्लासेस के गौरव सर हैं, आप वहाँ से देख लो। और करंट अफेयर के लिए मैं आपको एक और चीज़ बोलना चाहूँगी कि बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट मत करो। ऐसा नहीं है कि मान लिया कि करंट अफेयर आते हैं, बट कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि बहुत शिफ्ट में बहुत गंदे करंट अफेयर आ जाते हैं। तो आपको क्या करना है, ऐसा नहीं है कि आप डेली वाइज करंट अफेयर कभी मत पढ़ो, आप मंथली वाइज पढ़ लो। एटलीस्ट अगर आप प्रिपरेशन में ऑलरेडी हो तो आप वीकली करंट अफेयर पढ़ लो। ठीक है, डेली वाले तो एसएससी को मतलब इतना भी नहीं है कि इतना डीपली भी नहीं पूछते। ठीक है, तो आप मंथली वाले पढ़ते हो या वीकली वाले पढ़ते हो तो आप इजीली मतलब अपना अच्छा अटेम्प्ट कर पाओगे जीके में। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है। फिर छोटे छोटे टॉपिक्स को आप कर लो, जो भी करंट के छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, जीके के छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, उनको एक अलग से लिख लो कि ये स्मॉल टॉपिक है और इससे बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कंप्यूटर का जो टॉपिक है उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगा लो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बिगनर भी हो ना और आप सिर्फ प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चंस पढ़ के जाते हो, बार बार उन क्वेश्चंस को पढ़ के जाते हो, आप इतना पढ़ के जाते हो कि 2-3 बार उनकी रीडिंग लगा चुके हो कंप्यूटर की, तो भी मैं आपको बोल सकती हूँ कि आप 6 क्वेश्चन तो इजीली कर लोगे कंप्यूटर के। ठीक है, तो ये था कि आपको लास्ट टाइम में किस तरीके से 3 महीने में इस अप्रोच के साथ आप प्रिपरेशन करो। फिर आप 1 महीने बाद जो मॉक टेस्ट लगाओगे ना, आप मुझे कमेंट करके खुद बताना कि मैम मैं यहाँ था और आज मैं इतना तो एटलीस्ट स्कोर कर पा रहा हूँ। और इसी रेगुलरिटी में और कंसिस्टेंसी में अगर आप मेंटेन करोगे ना और रहोगे, तो आई एम श्योर कि आप इस साल अपनी जॉब दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में इजीली ले पाओगे। आपको कोई भी डाउट होता है, कुछ अगर मुझसे पूछना है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। जो मेरे चैनल पे न्यू है, मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ जाके आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, ताकि आपको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की या एसएससी की कोई भी अपडेट हो वो जल्दी से आपको अवेलेबल हो जाए।